हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर क्लासेस पर। आज हम नंबर सिस्टम का पार्ट 6 देखेंगे। इसमें नया देखेंगे गुणनखंड फैक्टर। ठीक, फैक्टर में देखेंगे हम लोग एक दो क्वेश्चन बस देखेंगे। दो क्वेश्चन में सही टाइप के क्वेश्चन को हल कर लेंगे, जिससे परीक्षा में जिस भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसमें किसी भी टाइप का क्वेश्चन छूटेगा नहीं। दो क्वेश्चन में सभी टाइप के कर लेते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। पहले गुणनखंड, सबसे पहले गुणनखंड निकालते बनना चाहिए। जैसे इसमें क्वेश्चन में बोला है 144 के कुल भाजकों की संख्या, तो भाजक क्या कहलाता है, इसके पहले गुणनखंड बनना चाहिए। ठीक, तो गुणनखंड निकालना देखना। 144 लिखा, इसमें सबसे पहले दो से स्टार्ट करते हैं। 2 से विभाजित है क्या, तो यहाँ पे 4 है इकाई का अंक, तो 2 से विभाजित है। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। अब भी 2 से विभाजित है, जब तक देते जाओ तो 2 3 6, 2 6 12। अभी भी 2 से विभाजित है, 2 1 अंक 2 8 16। अभी भी 2 का जा रहा, 2 नाम 18। अब 2 का नहीं जाना, अब किसका जाएगा, 3 का देना है। 3 त्रिका 9, यदि 3 का नहीं जाता 4 का, 4 का नहीं जाता 5 का, ऐसे प्रोसेस चलता रहता है। ठीक, 3 का फिर चला जाएगा 3 एकम 3। कब तक देना है, जब तक लास्ट में क्या ना आ जाए 1। ठीक, तो 144 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ये कहलाते हैं गुणनखंड। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक, ये हो गए गुणनखंड 144 के। अब इसको साफ कर दे रहे हैं, 1 सेकंड रुकिएगा। ठीक, 144 के गुणनखंड हो गए। इसको घातों में निरूपित करते हैं। तो 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4, तो 2 पर 4 की घात लगाएंगे। इसके बाद 3 कितनी बार आया, 1 2, 3 पर 2 की घात लगाएंगे। ठीक, सबसे पहले इतना कर लेना है। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले जब भाजकों की इसमें निकालना है 144 में कुल भाजकों की संख्या, इस कुल भाजकों में फिर समभाजकों की संख्या बतानी है, विषमभाजकों की संख्या बतानी है, इसके बाद अभाज्य भाजकों की संख्या बतानी है। इसके बाद ऐसे कितने भाजक हैं जो पूर्ण वर्ग हैं, ऐसे कितने भाजक हैं जो पूर्ण घन हैं, ऐसे कितने भाजक हैं जो 6 से विभाजित हैं। ठीक, तो इसमें देखते हैं सबसे पहले क्या निकाला, 144 की गुणनखंड की जो गुणनखंड है इसको घातों में निरूपित कर लिया। अब देखना भाजक क्या कहलाते हैं। जैसे हमने ले लिया 100, कोई संख्या ले ली 100 में 2 का भाग चला जाएगा क्या, तो 2 इसका भाजक हो जाएगा। 3 का चला जाएगा, नहीं जाएगा, 3 नहीं लेना। 4 का चला जाएगा तो 4 भाजक हो जाएगा। 5 का चला जाएगा, 5 भाजक हो जाएगा। 1 का भी चला जाएगा तो 1 सभी का भाजक होता है। ठीक, 5 का चला जाएगा, इसके बाद 6 का नहीं जाएगा, 7 का नहीं जाएगा, 8 का नहीं जाएगा, 9 का नहीं जाएगा, 10 का चला जाएगा। ऐसे ही संख्या आगे तक चलती रहती है। ठीक, 25 का चला जाएगा, 50 का चला जाएगा, 100 का स्वयं चला जाएगा, तो ये कहलाते हैं भाजक। ठीक, तो ऐसे ही बताना है 144 के कुल कितनी भाजक है। सबसे पहले पहला देखते हैं कुल कितने भाजक हैं, मतलब भाजकों की संख्या। ठीक, इसमें देखना क्या करते हैं। सबसे पहले 144 के गुणनखंड निकाले। गुणनखंड के बाद इन गुणनखंडों को घातों में निरूपित कर दिया। 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4, तो 4 की घात, और 3 2 बार आया, 3 पर 2 की घात। इसके बाद क्या करना है देखना, कुल भाजकों की संख्या निकालने के लिए यहाँ पर लगा है 2 पर 4 की घात, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 पर 0 से स्टार्ट करेंगे। कहाँ पर, 2 से 0 पर स्टार्ट करेंगे। 2 पर 0 की घात, फिर 2 पर 1 की घात, फिर 2 पर 2 की घात, फिर 2 पर 3 की घात, फिर 2 पर 4 की घात। कब तक लेना है, जब तक 4 ना आ जाए। लेकिन स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 0 से। 2 पर 0 की घात, फिर 2 पर 1, 2 पर 2, 2 पर 3, 2 पर 4, जब तक 4 ना आ जाए। इसी प्रकार 3 में चालू करेंगे। देखना 3 पर 2 की घात है, 3 पर 2 की घात है, तो 3 पर 0 से स्टार्ट करेंगे। 3 पर 0, 3 पर 1, 3 पर 2, कहाँ तक जाएंगे, 2 तक। यदि और ज़्यादा हो तो 3 को, तो 3 तक जाते। ठीक, अब इसको देख लेना कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 बार आया, तो यहाँ पर 5 लिख दिए। 3 कितनी बार आया, 1 2 3, तो यहाँ पर 3 लिख दिए। इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे, 5 3 15, तो यह 15 क्या हो जाएगा, कुल भाजकों की संख्या कितनी आ गई, 15। यह 15 क्या हो जाएगा, कुल भाजकों की संख्या। एक बार देखना, सबसे पहले 144 के गुणनखंड किए, गुणनखंड को घातों में निरूपित किया। अब यहाँ से 2 पर 4 की घात आई है, तो 2 पर 0 से स्टार्ट किया है। 2 पर 0, फिर 2 पर 1, 2 पर 2, 2 पर 3, 2 पर 4, कहाँ तक चलना है, 4 तक। ऐसे ही 3 में 3 पर 0, 3 पर 1, 3 पर 2। ठीक, अब यहाँ पर 2 कितनी बार आ गया, 1 2 3 4 5, तो 5 लिख दिया। यहाँ पर 3 कितनी बार आ गया, 1 2 3 3 लिख दिया। इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, ये 15 आ गया। यह 15 आ जाएगी कुल भाजकों की संख्या।
अब विषमभाजकों की संख्या देखना। ठीक, अभी हम चेक करके बताएंगे कैसा है। ठीक, अब विषमभाजकों की संख्या देखना है इसमें, ये वाला साफ कर दे, अपने कुल भाजक आ गए। अब विषमभाजकों की संख्या देखना। ठीक, इतना सेम करना है विषमभाजकों की संख्या में। अब विषम का मतलब क्या होता है, सम संख्या की घात नहीं लेना है। ठीक, यहाँ पे देखना विषम संख्या ले लेंगे। अब यहाँ पे 2 पे 0, 2 पे 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। मतलब यहाँ से क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। ये नहीं लेंगे, 2 नहीं लेंगे, 3 यहाँ पे 2 पे 1 की घात नहीं लेंगे, 2 पे 2 की नहीं लेंगे, 2 पे 3 की नहीं लेंगे, 2 पे 4 की नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, यदि हमने 2 पे 1 की घात ले लिया इसका मतलब क्या है, 2 क्या है, सम संख्या, इसलिए नहीं लेंगे, क्योंकि अपन को लेना है विषम भाजकों की संख्या। इसी प्रकार 2 पर 2 की घात है, 2 गुणा 2 करेंगे, 2 दूनी 4, 4 सम संख्या, इसलिए नहीं लेंगे। इस प्रकार 2 पे 3 नहीं लेंगे, 2 पे 4 नहीं लेंगे, लेकिन 2 पे 0 बस लेंगे। क्यों, 2 पे 0 का मतलब क्या होता है, 1, इसलिए यहाँ से 1 ले लिया। यहाँ से तीनों ले लेंगे। क्यों ले लेंगे, 3 पे 0 की घात मतलब 1, 3 पर 1 की घात मतलब 3, 3 पे 2 की घात मतलब 9। ये सभी क्या है, अब विषम संख्या है, विषम संख्या है, इसलिए ये सभी विषम संख्या है। तो 3 खुद स्वयं विषम संख्या है, इसलिए ये सभी विषम संख्या होंगे, इसलिए तीनों ले लेना, 1 2 3। इनका आपस में गुणा कर देंगे तो 3 एकम 3, तो विषमभाजकों की संख्या कितनी आ जाएगी, 3। ठीक, सबसे पहले देखना फिर से क्या किया विषमभाजकों की संख्या के लिए। प्रोसेस ये सेम रहेगा कि इस 144 के गुणनखंड को घातों में निरूपित, यहाँ से 2 से 0 से स्टार्ट किया, 4 तक गए, जितनी घात चढ़ी। यहाँ पे 3 0 से स्टार्ट किया, 2 तक गए। ठीक, अब विषमभाजकों की संख्या के लिए क्या करना है कि यहाँ से 2 पर 0 की घात से लेना है, क्योंकि इसका मान होता है एक विषम संख्या है। लेकिन ये नहीं लेना है, यहाँ से यहाँ तक नहीं लेना, क्योंकि इनके जो मान जो आएंगे सम संख्या में आएंगे, अपन को चाहिए विषम वाले। ठीक, तो ये वाले नहीं लेंगे। इसके बाद यहाँ पे लेना 3, तो 3 स्वयं विषम संख्या है, इसलिए इसके 3 सभी मान ले लेंगे, 1 2 3 तीनों ले लेंगे। तो 1 2 3 है तो 3 लिख दी, 3 एकम 3, आपस में गुणा किया, 3 एकम 3, तो विषमभाजकों की संख्या कितनी आ गई, 3। अब देखना समभाजकों की संख्या। समभाजकों की संख्या, जब कुल भाजकों की संख्या 15 है, उसमें से विषमभाजकों की संख्या 3 है, तो समभाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 15 ऋण 3, तो 15 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 12। ठीक, तो समभाजकों की संख्या कितनी आ जाएगी, 12। कुल भाजकों की संख्या है 15, उसमें विषमभाजकों की संख्या 3 है, तो समभाजकों की संख्या कितनी आ जाएगी, 12। अब देखना क्या क्या निकाल लिया अपन ने, कुल भाजक निकाल लिए, सम निकाल ली और विषम निकाल ली। अब निकालना है अभाज्य भाजकों की संख्या। अभाज्य भाजकों की संख्या देखते हैं। ठीक, अभाज्य भाजकों की संख्या देखना है यहाँ पे 144 के जो फैक्टर किए थे, इनको घातों में निरूपित किया था। 2 पे 4 की घात आ गई थी, 3 पे 2 की घात आ गई थी। इन दोनों को बस जोड़ देना, घातों को जोड़ेंगे, जोड़ने पर जो प्राप्त होगा वही कहलाती है अभाज्य भाजकों की संख्या। तो यहाँ पे 4 की घात है, यहाँ पे 2 है, 4 और 2 को जोड़ देंगे, 4 2 6, तो अभाज्य भाजकों की संख्या कितनी रहेगी, 6। यदि मान लो 2 पे 5 की घात होती, गुणा 3 पे 7 की घात होती, 2 पे 9 की, यहाँ पे 7 ले लो, 7 पे 9 की घात होती। इन 3 और भी ले सकते हैं, या यहाँ पे 11 पर 1 की घात होती। ठीक, तो यहाँ पे सभी को जोड़ देते तो क्या कहलाती है, अभाज्य भाजकों की संख्या कहलाती है। यहाँ पे 9 और 1 10 और 7 5 12, इन सभी को जोड़ देते तो अब जो आता वो क्या आता, अभाज्य भाजकों की संख्या। ठीक, तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। एक बार देखना अभाज्य भाजकों की संख्या के लिए क्या करना पड़ता है। जितनी की भी घात लगी, 2 पे 4 की घात लगी है तो 4 ले लेंगे, 3 पे 2 की घात लगी 2 ले लेंगे, इन 4 और 2 को जोड़ देंगे, घातों को आपस में जोड़ देंगे, तो 4 और 2 6, तो अभाज्य भाजकों की संख्या क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ठीक, अब देखना अभाज्य भाजक निकालिए। अब बताना है ऐसे कितनी भाजक हैं जो पूर्ण वर्ग हैं। ठीक, यहाँ पे देखना अब क्या बताना है, पूर्ण वर्ग कितने हैं और पूर्ण घन कितने हैं। ठीक, पूर्ण वर्ग बताने हैं, देखना जैसे हम ले लें 144, 144 में क्या 4 का भाग चला जाएगा, चला जाएगा, 4 3 12 और यहाँ पर 4 6 24, कितना बचा 36। तो जब 4 का भाग जा रहा है तो 4 क्या है, 2 का वर्ग है, मतलब 4 क्या है, पूर्ण वर्ग है। ऐसे ही जब 4 क्या कहलाएगा, पहली बात तो भाजक कहलाएगा, क्योंकि 144 में 4 का भाग जा रहा है। तो
ऐसे ही बताना है कि ऐसे कितने भाजक हैं जो पूर्ण वर्ग है। तो ऐसे मतलब कहने का अर्थ है 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इसी प्रकार 6 का भाग चला जाएगा, 6 नहीं है पूर्ण वर्ग, ठीक। इसी प्रकार किसका जाएगा, यहाँ पे देख लो 6 6 6 36, ठीक, 6 का चला जाएगा, 6 एक पूर्ण वर्ग हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे ही भाज्य अब मतलब ऐसे भाजकों की संख्या बतानी है जो आपस में क्या हो, पूर्ण वर्ग हो। इसी प्रकार ऐसे भाजकों की संख्या बतानी है जो क्या हो, पूर्ण घन हो। तो यहाँ पे देखना कैसे निकालना है। सबसे पहले पूर्ण वर्ग की देखो, पूर्ण वर्ग क्या कहलाता है, 2 पर 2 की घात, ठीक। यह क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। 2 पर 4 की घात पूर्ण वर्ग हो जाएगा। 2 पर 2 2 के पेयर में देखना है, ठीक। 2 पर 6 की घात पूर्ण वर्ग हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखना ध्यान से, कहने का मतलब है 2 पर 0 भी क्या है, पूर्ण वर्ग है। 2 पर 0 की मतलब एक को कितनी बार लेंगे तो पूर्ण वर्ग कहलाएगा। तो यहाँ से देखना कहने का मतलब क्या है, पूर्ण वर्ग में कौन सी घात लेनी है, 2 पर 0, और पूर्ण घन में किसकी घात लेनी है, ठीक, 2 पर 3 की घात, ठीक। ये रिक्वायरमेंट है, 2 पर 0 और 2 पर 2 की घात, ठीक। ये रिक्वायरमेंट है। जैसे कोई भी वैकेंसी आती है, मान लो CHSL की वैकेंसी आई, SSC में CHSL की वैकेंसी है, इसमें कैसे क्या मांगते हैं, 12th मांगते हैं, ठीक। कम से कम 12th होना चाहिए। 12th के बाद आपकी UG भी हो या PG हो सब चलेगा, लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, 12th। इसी प्रकार इसमें क्या है, पूर्ण वर्ग निकालना है। पूर्ण वर्ग की रिक्वायरमेंट क्या है, 2 पर 2 की घात, और पूर्ण घन की रिक्वायरमेंट क्या है, 2 पर 3 की घात। सबसे पहले पूर्ण वर्ग देखना है, तो पूर्ण वर्ग की रिक्वायरमेंट है 2 पर 2 की घात होना चाहिए, ठीक। मतलब किसी भी संख्या पर 2 की घात होनी चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे 2 की घात किस पे है, 2 पर 2 की घात यहाँ से, इसके बाद 2 पे 4 की घात ले लेंगे, 1 2 2 यहाँ से ले लिए। 1 सेकेंड रुकना, देखिए पूर्ण वर्ग लेना है। पूर्ण वर्ग की रिक्वायरमेंट क्या है, 2 पर 2 की घात होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 की घात ले ली। इसके बाद 2 पर 3 की घात नहीं लेनी, क्योंकि 2 पर 3 की घात लेंगे तो इसका मान क्या होता है, 8। 8 पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक। 2 पर 4 की घात ले लेंगे, तो 2 पर 2 की ले ली, 2 पर 4 की ले ली। तो और यहाँ पर देखना 2 पर 0 का मान क्या होता है, 1। 1 अपने आप में भी क्या है, पूर्ण वर्ग है। तो यहाँ से 1 भी ले लेंगे, तो कितनी आ गई राशि, 1 2 3 राशि आ गई। तो यहाँ पे क्या लिख लिया, 3 लिख लिया। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे 3 0 का मान कितना होता है, 1। तो यहाँ से 1 ए वाला ले रहा है, क्योंकि 1 अपने आप में पूर्ण वर्ग होता है। इसके बाद 3 पे 2 की घात ले रहा है, क्योंकि 3 पे 2 की घात मतलब 9। 9 अपने आप में क्या है, पूर्ण वर्ग। तो यहाँ से कितनी राशि ले ली, 1 2, इन दोनों का आपस में गुणा कर दे, 3 दूनी 6। तो ऐसे कितनी भाजक है, 144 में ऐसे कितने भाजक हैं जो पूर्ण वर्ग हैं, 6 हैं, ठीक। अब ऐसे कितने भाजक हैं जो पूर्ण घन है, तो घन की शर्त क्या है, 2/3, मतलब 2 पर 3 की घात, ठीक। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे 2 पर 3 की घात किसकी है, सबसे पहले तो 0 वाले ले लो, क्योंकि 2 पर 0 की घात मतलब 1। 1 अपने आप में पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन होता है। इस प्रकार यहाँ पे देखना, नहीं लेंगे 2 पर 3 की घात ले लेंगे, क्योंकि रिक्वायरमेंट क्या है, 2 पर 3 की घात की। तो यहाँ से कितने ले ली, 1 और 1 2, 1 वाला 1 वाला 2 ले लिए। यहाँ पे देखना आप, यहाँ से क्या लेंगे, 2 पर मतलब किसी भी संख्या पर 3 की घात होनी चाहिए। 3 पर 1 की घात नहीं लेंगे, 3 पर 2 की नहीं लेंगे। यदि यहाँ पर 3 पर 3 की घात होती है तो इसको ले लेते, लेकिन ये है नहीं। यहाँ पर 2 नहीं लेंगे, बस 1 ही लेंगे, 3 पर 0 की घात। तो 2 एकम 2, तो पूर्ण घन की संख्या कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक। अब बताने हैं क्या, ऐसे कितने भाजक हैं जो 6 से विभाजित है। अब यहाँ पर देखना, छह से विभाजित, ठीक। 6 से विभाजित भाजकों की संख्या बतानी है। तो यहाँ पर देखना, 6 किससे मिलकर बना है, 2 गुणा 3 से, या इसको ऐसा ही बोल सकते हैं, 2 पर 1 की घात गुणा 3 पर 1 की घात। मतलब 6 से संख्या तभी विभाजित होगी जब 2 पर 1 की घात हो और 3 पर 1 की घात हो। इसकी रिक्वायरमेंट है, जैसे हमने बताया था SSC CHSL में रिक्वायरमेंट 12th, मतलब 12th पास तो होना चाहिए, ठीक। इसमें 6 की रिक्वायरमेंट क्या है, 2 पर 1 की घात तो 3 पर 1 की घात होनी चाहिए। इससे अधिक चलेगा, लेकिन इससे कम नहीं चलेगा, ठीक। तो यहाँ पे देखना आप, यहाँ पे देखना 2 पर 1 की घात, 2 पर 1 की घात से लेना है तो 1 2 3 4, यहाँ पे कितने आ गए, 4 आ गए। और 3 पर 1 की घात से लेना है तो 1 2 2 यहाँ से आ गए। इन दोनों का आपस में गुणा कर दो, 4 दूनी 8।
तो यहाँ से 6 से विभाजित कुल कितने भाजक हैं? 8 है, इसका आंसर हो जाएगा। 6 से कुल कितने 144 में 6 से कुल कितने मतलब 6 से विभाजित कुल भाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। 4 दूनी 8 क्यों आ गया? 6 को पहले लिख सकते 2 गुणा 3, 2 पर 1 की घात, 3 पर 1 की घात। रिक्वायरमेंट क्या हुई 6 की? 2 पर 1 की घात और 3 पर 1 की घात। अब 2 पर 1 की घात है तो 2 पर 1 की घात से स्टार्ट करो, 1 2 3 4, और 3 पे 1 की घात से स्टार्ट किया 1 2, इन दोनों का आपस में गुणा कर दिया 8। यह हो जाएगा 6 से विभाजित कुल भाजकों की संख्या। अब आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार में। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा है 2 पर 5 की घात गुणा 3 पर 2 की घात गुणा 5 पर 3 की घात गुणा 7 पर 1 की घात। अब इन्होंने कोई संख्या नहीं दी है, संख्या को गुणनखंड को घात में निरूपित करके दे दिया है। कोई संख्या होगी उन्होंने उसको क्या दे दिया? घात में निरूपित करके दे दिया, मतलब उसके गुणनखंड निकालेंगे, गुणनखंड को घातों में निरूपित करके दे दिया। अब इसके बताने हैं कुल भाजकों की संख्या, फिर समभाजकों की संख्या, फिर समभाजकों की संख्या, अभाज्य भाजकों की संख्या, ऐसे कितने भाजक हैं जो पूर्ण वर्ग हों, ऐसे कितने भाजक हैं जो पूर्ण घन हों, और ऐसे कितने भाजक हैं जो 6 से विभाजित हों। ठीक, 6 से या और भी संख्याओं पे देख लेंगे हम लोग। ठीक, तो यहाँ पे देखना सबसे पहले प्रोसेस क्या रहेगा? 2 पर 0 से स्टार्ट करना है। 2 पर 0, फिर 2 पर 1, 2 पर 2, 2 पर 3, 2 पर 4, 2 पर 5, कहाँ तक चल रहा है? जितने की घात लगी 2 पर 5 तक। यहाँ पर भी 3 पर 0 से स्टार्ट करेंगे, 3 पर 1, 3 पर 2, तो 2 यहाँ पे 2 तक चल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है। यहाँ पे 0 से स्टार्ट करेंगे तो 5 पर 0, 5 पर 1, 5 पर 2 और 5 पर 3, क्योंकि 3 की घात लगी। यहाँ पे 7 में देखना, 7 पर 0, 7 पर 1। ठीक, अब यहाँ पे देखना कुल भाजकों की संख्या बतानी है, तो कुल भाजकों की संख्या में देख लो 1 2 3 4 5 6, तो 6 यहाँ से ले लिए, 1 2 3, 3 यहाँ से ले लिया, 1 2 3 4, 4 यहाँ से ले लिए, और 1 2 2 यहाँ से ले लिया। इनका आपस में गुणा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? कुल भाजकों की संख्या मिल जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे देखना 4 दूनी 8 3, 24 गुणा 6 करेंगे, 6 चौके 24, 6 दूनी 12 और 2 14, 144 क्या आ जाएगा? कुल भाजकों की संख्या आ जाएगी। ठीक, तो कुल भाजकों की संख्या कितनी हो गई? 144। अब बता रहे हैं विषम भाजकों की संख्या, तो विषम भाजकों की अब जैसा आप कर दे रहे हैं नीचे, विषम भाजकों की संख्या के लिए क्या करेंगे? विषम भाजकों की संख्या के लिए यहाँ से क्या लेते हैं? 2 पर 0 की घात, यहाँ से तीनों ले लेंगे क्योंकि 3 क्या है? यहाँ पर सिर्फ 1 लेंगे, ये नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, क्योंकि इन सभी के मान क्या होंगे? सम होंगे। लेकिन 2:0 बराबर 1 होता है, एक विषम संख्या, इसलिए यहाँ से 1 बस ले लिया। यहाँ पे 3 स्वयं विषम संख्या है तो यहाँ से तीनों ले लेंगे, यहाँ से 1 2 3 4, 4 ले लेंगे। क्यों? क्योंकि 5 विषम संख्या है। यहाँ से कितने ले लेंगे? 2 ले लेंगे, मतलब 7 पर 0, 7 पर 1, दोनों ले लेंगे। ठीक, क्योंकि 7 ही विषम संख्या है। इसके आपस में गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 3, 24 से कम 24, तो विषम भाजकों की संख्या कितनी आ गई? 24। तो समभाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 144 में से 24 घटा दो, कितना बचेगा? 4 में से 4 आएगा 0, 4 में से 2 जाएंगे 2, और 1 का 1, तो 120 आ जाएगा। ठीक, अब देखना विषम की निकालिए, सम की निकालिए। अब निकालते हैं अभाज्य भाजकों की संख्या। तो अभाज्य भाजकों की संख्या का हमने क्या बताया था? घातों को जोड़ देते हैं। तो 5 और 2 7 3 10 और 1 11। ठीक, क्या किया? घातों को जोड़ दो। 5 पर 2 5 की घात लगी है, 3 पर 2 की, 5 पर 3 की, 7 पर 1 की, इन सभी को जोड़ देंगे। तो 5 और 2 7, 7 3 10 और 1 11, तो अभाज्य भाजकों की संख्या आ जाएगी 11। अब देखते हैं पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग में क्या देखेंगे? रिक्वायरमेंट क्या होती है पूर्ण वर्ग की? 2 पर 2 की घात, और यहाँ पर 2 पर 0 की लेना, और यहाँ पर पूर्ण घन की क्या होती है रिक्वायरमेंट? 2 पर 3 की, या किसी भी संख्या पर 3 की घात हो, और 2 पर 0। ठीक, अब यहाँ पर देखना, एक यहाँ से ले लेंगे, पूर्ण वर्ग की बात कर रहे हैं सबसे पहले, फिर 2 पर 2 ले लेंगे, 2 पर 4 ले लेंगे, तो 1 2 3, 3 यहाँ से आ गए। इसके बाद यहाँ पर देखना, यहाँ पर 3 पर 0, 3 पर 2, तो यहाँ पर 2 आ गए, 2 संख्या गई, 3 पर 0, 3 पर 2। ठीक, यहाँ से 5 पर 0, 5 पर 2, 2 यहाँ से ले ली। इसके बाद यहाँ से एक ही बस लेंगे, 7 पर 0। ठीक, इन दोनों को आपस में चारों को गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6 दूनी 12 एकम 12। पूर्ण ऐसे कितने संख्या मतलब भाजक हैं जो पूर्ण वर्ग हैं? तो 12 हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं आगे पूर्ण घन। ठीक,
पूर्ण घन का देखना है यहाँ पे। पूर्ण घन की रिक्वायरमेंट क्या है, 2 पर 0 2 पर 3 या तो किसी भी संख्या पे 3 की घात हो। तो यहाँ से 1 और 2 पे 0 कितने आ गए, 2 आ गए। अब यहाँ पे देखना, यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से 1 और 2 आएगा और यहाँ से 1 आएगा, 7 पे 0, 2 दूनी 4 एकम 4 एकम 4। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, पूर्ण घन है। ऐसे कितने भाजक हैं जो पूर्ण घन है, 4 है। ठीक, अब आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे बताना है अब इसी क्वेश्चन में 3 से विभाजित भाजकों की संख्या, 20 से विभाजित भाजकों की संख्या, 21 से विभाजित भाजकों की संख्या। ठीक, सबसे पहले देखते हैं 3 से विभाजित भाजकों की संख्या। तो 3 से विभाजित भाजकों की संख्या के लिए शर्त क्या है, 3 पर 1 की घात। 3 को क्या रख सकते हैं, 3 पर 1 की घात। तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या हुई, 3 पर 1 की घात। तो यहाँ पर देख लो अब सब जगह। ठीक, अब यहाँ पे देखना 3 पर 1 की घात। अब यहाँ से तो पूरे ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक, 6 ले लिए। यहाँ पर 3 पर 1 की घात रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ से 1 और 2 लेंगे। ठीक, 3 पर 1 की घात और 3 पर 2 की घात लेंगे। 3 पर 0 नहीं लेंगे क्योंकि 3 पर 0 नहीं है। 3 पर 1 की घात इससे अधिक चलेगा। ठीक, तो 3 पर 1 की घात और 3 पर 2 2 ले लिए। यहाँ से 1 2 3 4, तो 4 ही ले लेंगे। यहाँ से 1 2 2 ले लेंगे। ठीक, इनका आपस में गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8 दूनी 16 6। ठीक, 16 6 96। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 96। अब देखना यहाँ पे 20 से विभाजित कुल भाजकों की संख्या। तो 20 से विभाजित कुल भाजकों की संख्या देखते हैं। 20 से विभाजित कुल भाजकों की संख्या के लिए रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, सबसे पहले तो 20 के गुणनखंड निकाल लो, 2 विधान 20 2 पंचे 10। इसकी रिक्वायरमेंट हो गई 2 पर 2 की घात और इंटू 5 पर 1 की घात। ठीक, इसकी रिक्वायरमेंट क्या हो गई, 2 पर 2 की घात इंटू 5 पर 1 की घात। तो यहाँ पे देखना आप, यहाँ से लेंगे अब 2 पर 2 की घात, तो 1 2 3 4, 4 यहाँ से ले लिए। 3 का कुछ नहीं है तो 3 का पूरा ले लियो, 1 2 3। 5 की रिक्वायरमेंट क्या है, 5 पर 1 की घात, मतलब 1 2 3, 3 यहाँ से लेंगे। 5 पर 0 नहीं लेंगे, यहाँ से 2 ले लेंगे, 7 पर 0 7 पर 1, फिर 3 दूनी 6 3 18, 4 3 72 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक, 4 3 12 12 3 दूनी 6 12 6 72। ठीक, तो 20 से विभाजित कुल भाजकों की संख्या कितनी आ जाएगी, 72। इसका 3 से विभाजित भाजकों की संख्या कितनी आई थी, 96। ठीक, अब 21 से विभाजित भाजकों की संख्या देखना। 21 से विभाजित भाजकों की संख्या ये आप लोग कमेंट में करके बताना। ठीक, तो आज हमने बता दिया गुणनखंड से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। कल अब और भी या भिन्न कल फ्रैक्शन देख लेंगे। ठीक, कल नया चैप्टर देख लेंगे फ्रैक्शन। आज गुणनखंड से संबंधित हम सही टाइप के क्वेश्चन बता दिए जो एग्जाम में आते हैं, बच्चों को परेशान करते हैं। तो इस जो हमने क्वेश्चन बताए हैं गुणनखंड से संबंधित, इससे कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसमें सभी टाइप के क्वेश्चन हमने ले लिए हैं। 2 क्वेश्चन कराए हैं, 2 क्वेश्चन में सभी प्रकार के क्वेश्चन हमने ले लिए हैं जो पेपर में आते हैं।